हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 एरिया। एरिया क्या होता है? जब किसी भी स्क्वायर शेप्ड या रेक्टेंगल शेप्ड या फिर सर्कल शेप के उसका एरिया निकालना होता है। जैसे कि ये है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर किसी फील्ड का, इसका 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है इसका एरिया। एरिया में हमेशा स्क्वायर लगाया जाता है, चाहे वो स्क्वायर का हो, चाहे रेक्टेंगल को, या चाहे फिर वो सर्कल का एरिया हो, यहाँ पर हमेशा स्क्वायर लगाया जाता है। आइए हम कुछ फॉर्मूले पर ध्यान देते हैं एरिया के। हम देखते हैं पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। केवल लेंथ इंटू ब्रेथ हमें करना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हमें साइड इंटू साइड करना है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, हम पाई को जानते हैं, पाई की वैल्यू होती है पाई इक्वल टू 22/7 एंड यहाँ पर आर है रेडियस। हमें रेडियस को यहाँ पर यूज करना है। अगर रेडियस नहीं है, हमारे पास डायमीटर है, तो उससे हम पहले रेडियस को फाइंड करेंगे, देन हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। देखते हैं हम एक्सरसाइज 15.1। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर एज फॉलोज। यहाँ पर हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, जहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी हुई है। देखिए, फर्स्ट लेंथ इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 5 इंटू 3, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेकेंड है यहाँ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर एंड वाइड्थ इज 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम निकालते हैं एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 3.5 इंटू 2, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 7 यहाँ पर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया इज 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर्स हुज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी साइड्स ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हर साइड्स में यहाँ पर 5 इंटू 5 भी लिखेंगे हम। 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा यहाँ पर एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड हम लेंगे, तो यहाँ पर साइड होगा 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 सेंटीमीटर यहाँ पर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आंसर क्वेश्चन जब सेंटीमीटर में है, तो हमें आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही फाइंड करना होता है। 3 द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 1 स्क्वायर मीटर, फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है हमें, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर मीटर। अब हमें यहाँ पर 1 स्क्वायर मीटर, मीटर में हमें एरिया निकाल कर दे दिया गया है। अब इसे हमें फाइंड करना है सेंटीमीटर में, तो हम पहले इसके साइड्स को फाइंड करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला हम लिखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर
इक्वल टू साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर है यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं साइड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर 1 इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब यहाँ पर साइड स्क्वायर है, 1 का मल्टीप्लाई जब हम 1 से ही करेंगे तो आंसर हमें 1 ही मिलेगा। तो यहाँ हम लेते हैं 1 रूट इक्वल टू साइड, साइड इक्वल टू 1 रूट। यहाँ स्क्वायर जो है वो ट्रांसफर होके रूट बन जाएगा और 1 का रूट होता है 1, तो यहाँ पर साइड होगा 1 मीटर। ओके, तो यहाँ पर साइड हमने फाइंड कर लिया कि साइड है 1 मीटर। अब 1 मीटर इक्वल टू होते हैं कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब हमने 1 मीटर को कन्वर्ट कर लिया 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर्स में। अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया इन सेंटीमीटर इक्वल टू साइड इंटू साइड। अब जब ये मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो रहेगा तो वो स्क्वायर ही, तो फॉर्मूला तो साइड इंटू साइड ही हम लेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 हुआ 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर हुआ 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दैट इज आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी टाइप का है। देखिए यहाँ पर द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इन मीटर्स। अब यहाँ पर हमें 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया हुआ है एरिया को और हमें फाइंड करना है इसे मीटर में एरिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया का फॉर्मूला हम लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड हमने किया, एरिया है यहाँ पर 10,000 इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर हम एज इट इज लेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम यहाँ पर लिया था। इसके बाद हम इस स्क्वायर को हम कर देंगे ट्रांसफर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10,000 इक्वल टू साइड। अब 10,000 का रूट कितना हुआ 100 इक्वल टू साइड, तो ये 100 जो हुआ 100 सेंटीमीटर, ये है इसकी एक साइड की वैल्यू, इसे हम सेंटीमीटर में लिख लेते हैं 100 सेंटीमीटर। देन 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मीटर होंगे 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अब हमने इसे सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं, एरिया इन मीटर, एरिया इन मीटर्स हमने लिखा, ये फॉर्मूला होगा इसके लिए साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब हम यहाँ पर एरिया इन मीटर हम फाइंड करेंगे, साइड है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 इंटू 1 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जब 1 मीटर स्क्वायर एरिया था तब यहाँ पर सेंटीमीटर में एरिया हुआ 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर जब एरिया होगा तब मीटर में एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर। ओके, नंबर 5, हाउ मेनी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर्स कैन यू कट आउट ऑफ ए 10 स्क्वायर कैन पीस ऑफ पेपर। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के एक पेपर में से, ये एरिया दिया हुआ है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, किसी भी नंबर के साथ जब स्क्वायर लगा हुआ है मीन्स वो एरिया होता है। तो यहाँ पर दिया है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक पेपर है, उसमें से आप 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के कितने पीसेस कट कर सकते हैं। अब ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर भी एरिया है, इट मीन्स जो पेपर आप कट करेंगे उसका साइड, दोनों साइड 1 इंटू 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो ये हुआ एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखते हैं पेपर इक्वल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमारे पास 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का पेपर है। अब जब हमारे पास 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक पेपर है, हमें उसे कट करना है, टू कट इन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पीसेस। हमें उसे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के पीसेस में कट करना है। तो सिंपल सी बात है, जब ये दोनों चीजें एक ही यूनिट्स में है, स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो हम इन्हें डिवाइड करके ये फाइंड कर सकते हैं कि कितने पीसेस हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 स्क्वायर
सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 10 को हमने किया डिवाइड 1 से, तो आता है आंसर 10 पीसेस। तो हम इससे 10 पीसेस कट कर सकते हैं। कुछ इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, हाउ मेनी 2 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर्स कैन यू कट आउट ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर ऑफ 10 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर साइज, डू द एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट। अब यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगुलर शीट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का, हमें इसका एरिया नहीं दिया हुआ है, हमें पहले यहाँ पर एरिया फाइंड करना होगा। उसके बाद हम इसमें से 2 स्क्वायर सेंटीमीटर के कितने पीसेस कट कर सकते हैं ये हमें फाइंड करना है। तो आप इसे एक पेपर में भी इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप 10 इंटू 2 साइज का एक पेपर लेंगे, उसके बाद आप उसमें 2 सेंटीमीटर कट्स लगाकर इन्हें कट करके देख सकते हैं कि कितने पीसेस कट हो सकते हैं। तो आप इसे जरूर करके देखिएगा, इन दोनों क्वेश्चंस को, बल्कि आप 5 और 6 को कट करके देखिएगा। तो आइए इसे हम अभी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। सो एरिया हम फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ पेपर इक्वल टू 10 इंटू 2। एरिया के लिए हमें लेंथ इंटू ब्रेथ ही करना है, तो यहाँ पर हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर दोनों ही एक ही चीजें हैं, दोनों ही रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पर हम इसे कट करना है, हमें टू कट in 2 square centimeter pieces, to cut in 2 square centimeter pieces। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह मतलब 20 स्क्वायर सेंटीमीटर सेम है, तो इसे हम सीधे सीधे डिवाइड करते हैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 डिवाइडेड बाई 2 10 पीसेस। तो इस तरह से 10 पीसेस कट होंगे इस पेपर से जब हम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के एक पीस को कट करते हैं। तो आप इसे एक्सपेरिमेंट में करके देखेंगे, आपका आंसर बिल्कुल इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ ए रूम इज 6 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 2 मीटर। अब इस रूम के बारे में हमें बताइए कि 6 मीटर और 2 मीटर की एक फ्लोर है। ऑन द फ्लोर टाइल्स ऑफ 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर आर टू बी फिटेड। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर के जो टाइल्स हैं वो फिट किए जाने हैं। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ फिटिंग टाइल्स, इन इच टाइल्स कॉस्ट 5 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है कि एक टाइल्स की कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो यहाँ पर कितनी कॉस्ट आएगी इस पूरे रूम में टाइल्स फिट करने में। आइए हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर, अगर हमारे पास टाइल्स सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो हम रूम के लेंथ और ब्रेथ को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्लोर रूम के लेंथ है 6 मीटर, लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू 6 मीटर। 6 मीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। अब ये हो गया कन्वर्ट सेंटीमीटर में। देन हम इनका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 600 इंटू 200 इक्वल टू 6 टू जा 12, 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया इस रूम का। अब यहाँ पर जो टाइल्स फिट करने किए जाने हैं, तो यहाँ हम टाइल्स के बारे में देखते हैं। टाइल्स लेंथ, टाइल्स की लेंथ है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इसका हम एरिया निकालते हैं, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 10 इंटू 5, सो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ एक टाइल्स का एरिया। अब इस रूम में हमें जब टाइल्स फिट किए जाने हैं, तो कितने टाइल्स हमें फिट करने हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स
to be fitted. तो यहाँ एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स हम करेंगे। रूम के एरिया को हम डिवाइड करेंगे एक टाइल्स के एरिया से। तो रूम का एरिया यहाँ पर होगा 1,20,000 डिवाइडेड बाई 50। इसे जब कट किया जाएगा तो 5 2 जा 10, 2 and 0, 5 4 जा 20, 5 0 जा 0 and 5 0 जा 0। 2400 टाइल्स यहाँ पर फिट किए जाने हैं। अब यहाँ पर हमें कितने टाइल्स फिट करने ये तो हमें पता चल गया। हमें पता है कि 1 टाइल्स की कॉस्ट है 5 रुपीज। तो इसे हम यहाँ लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 टाइल इक्वल टू 5 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 2400 टाइल्स इक्वल टू 2400 इंटू 5। 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 5 4 जा 20 0, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 12,000 रुपीज। तो यहाँ पर टोटल उस रूम में टाइल्स फिट करने की कॉस्ट आएगी 12,000 रुपीज। नंबर 8, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 मीटर फाइंड द चेंज इन इट्स एरिया इफ फर्स्ट द लेंथ ऑफ द साइड इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स। अगर किसी स्क्वायर के साइड्स 10 मीटर हैं और उसका एरिया में उसके क्या चेंजेस होगा अगर हम इसके साइड्स को 2 टाइम्स बढ़ा दें। तो देखते हैं हम यहाँ पर साइड इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स, इट मीन्स हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो 10 2 जा 20 मीटर हो गया यहाँ पर। अब हम एरिया फाइंड करते हैं जब 10 मीटर है। पहली सिचुएशन में जब 10 मीटर में हम एरिया फाइंड करते हैं तो साइड इंटू साइड 10 इंटू 10 इट मीन्स 100 मीटर स्क्वायर। ये हुआ एरिया 100 मीटर स्क्वायर। देन हम जब सेकेंड सिचुएशन हमने जब इसे इंक्रीज किया है तब हम इस 20 मीटर में एरिया फाइंड करते हैं साइड इंटू साइड। सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे 20 इंटू 20 ये होता है 400 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 1000 मीटर स्क्वायर एंड 400 मीटर स्क्वायर चेंजेस कितने टाइम्स हुआ है ये हमें फाइंड करना है। तो 400 मीटर स्क्वायर अपॉन 100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 0 0 कट हो जाएंगे, 4/1 बचेगा, मीन्स 4 टाइम्स एरिया इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड सिचुएशन में देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द साइड इज इंक्रीज 3 टाइम्स, अगर लेंथ को 3 टाइम्स इंक्रीज किया जाए तो 10 इंटू 3 30 मीटर हो जाता है साइड। अब हम यहाँ पर एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू 10 मीटर। 10 मीटर में हम निकालेंगे पहले साइड इंटू साइड। 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। देन हम एरिया निकालेंगे 30 मीटर में। तो 30 मीटर में साइड इंटू साइड हम सेम फॉर्मूला फॉलो करेंगे। तो 30 इंटू 30, 3 3 जा 9 एंड 0 0, 900 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कितना चेंजेस हो गया, 100 मीटर स्क्वायर से ये हो गया 900 मीटर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर कितने टाइम से बढ़ गया ये इसे हम फाइंड करेंगे। 900 मीटर स्क्वायर अपॉन 100 मीटर स्क्वायर। 0 0 यहाँ पर भी कट हो गया तो ये हुआ 9 टाइम्स। इट मीन्स अगर हम किसी साइड्स को 3 टाइम्स बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो हमारा एरिया जो है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 9, the upper rectangular surface of a table is 200 centimeter long and 50 centimeter wide. Find the cost of covering the surface completely with Sanmaika in rupees. रुपीज में हमें फाइंड करना है। If Sanmaika's cost 25 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हमारे पास टेबल है 200 मीटर लॉन्ग एंड 200 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 50 सेंटीमीटर वाइड। टेबल लेंथ of table's surface 200 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ, वाइड या फिर ब्रेथ एक ही होती है 50 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिख देते हैं वाइड ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो लेंथ है 200 सेंटीमीटर एंड वाइड या फिर ब्रेथ है 50 सेंटीमीटर। पहले हम इसके निकालेंगे एरिया of table equal to length into breadth। लेंथ है 200 into 50,
5 टू जा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया इस टेबल का। अब यहाँ पर सनमाइका है, सनमाइका की कॉस्ट है 25 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। कॉस्ट ऑफ सनमाइका is 0.25 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सेंटीमीटर है 25 पैसे, इट मीन्स 0.25 रुपीज। तो हमें 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर में इस सनमाइका को लगाना है, कवर करना है इस टेबल में। तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सनमाइका कॉस्ट ऑफ कवरिंग cost of covering of Sunmica on table equal 10,000 into 0.25। तो यहाँ पर हम देखते हैं 0.25 का मल्टीप्लाई हमने किया 10,000 से। हम इसे मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं, क्योंकि गलतियाँ इस तरह से क्वेश्चंस में बहुत होती हैं। 0 से हम करेंगे 0 0 0, फिर 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 0 है, तो यहाँ 0 0 0, देन 1 से 5 2 एंड 0 0 0 0 0 5 2 एंड 0 1 एंड 2 2 के बाद है यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ पर आएगा 2500 रुपीज़। हमारा आंसर आएगा वो रुपीज़ में आएगा, बिकॉज हमने यहाँ पर 0.25 रुपीज़ लिखा है। अगर हम यहाँ पर 25 पैसे लिखते तो हमारा आंसर पैसे में आता, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है रुपीज़ में और मल्टीप्लाई भी हमने 0.25 से किया है। तो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2500 रुपीज़ इज द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द सनमाइका ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 10, द वॉल्स ऑफ ए रूम आर रेक्टेंगुलर, each wall is 3 meter long and 2 meter wide. Find the cost of whitewashing the wall when the rate of whitewashing is 10 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें एक रूम के वॉल्स को पेंट करना है, वाइट वॉश करना है। वाइट वॉशिंग की कॉस्ट है 10 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर दिया हुआ है ईच वॉल इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट को दिया हुआ है पैसे में और वॉल्स की लेंथ और ब्रेथ को दिया हुआ है मीटर में। तो हम इसे चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। हम लिखते हैं लेंथ ऑफ वॉल इक्वल टू 3 मीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ वॉल है 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें इसे पहले ही चेंज कर लेना चाहिए। देन हम निकालते हैं एरिया ऑफ वॉल जो कि रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पर होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 300 इंटू 200, 3 2 जा 6 0 0 0 0। हमने यहाँ फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6 एंड जितने जीरो हैं दोनों नंबर्स में वो हमने काउंट करके यहाँ लगा दिए। 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हुआ एरिया उस रूम के वॉल का। अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 10 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 0.10 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख देते हैं। रुपीज 10 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसे हम 0.10 लिखेंगे तो हमें इजी होगा। अब हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द रूम द वॉल के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर 60,000 इंटू 0.10 इक्वल टू, इसे अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 60,000 अगेन हम यहाँ मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं। 0 से 0 0 0 0 0 5 0 यहाँ पर लिखेंगे हम, 0 0 0 0 एंड 6। वन टू के बाद हमने लगा दिया यहाँ पर पॉइंट, तो ये आता है 6,000 रुपीज़। अब 1,000 रुपीज़ कॉस्ट है वाइट वॉशिंग सिर्फ एक वॉल की।
कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वन वॉल। हमें फाइंड करना है पूरे रूम के वाइट वॉशिंग की कॉस्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वॉशिंग वन वॉल इक्वल टू 6,000 रुपीज। देन कॉस्ट ऑफ वॉशिंग 4 walls इक्वल टू 6,000 इंटू 4। तो 6 4 जा 24,000 रुपीज। तो यहाँ पर कॉस्ट आएगी 24,000 रुपीज। टोटल उस रूम के 4 वॉल्स की वाइट वॉशिंग की कॉस्ट आएगी 24,000 रुपीज। अगर हमें 6,000 रुपीज हम निकाल के यहाँ क्वेश्चन को एंड कर देते तो हमारा आंसर, हमारा सॉल्यूशन जो है वो अधूरा हो जाता है, क्योंकि किसी रूम में एक नहीं 4 वॉल्स होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक्सरसाइज तो होता है खत्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।